अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वीयू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे 165 तक टॉपिक्स कवर हो चुके थे। आज हम इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे 166, 167, 8, 9 और 170। अब इसमें जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 12। तो अब ये है हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक। सब लेयर हम पढ़ेंगे, देन रैंडम एक्सेस को देखेंगे, अलोहा देखेंगे और लास्ट पे हम स्लॉटेड अलोहा देखेंगे। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। ये मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट्स अ मैक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन नीड यूज अ मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक, वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक. Many protocols have been devised to handle access to shared link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer. क्या कहा अभी, इसको नोट कर लिएगा, ये मैक की डेफिनेशन। Many protocols have devised to handle access to shared a link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer called MAC. It's media access control. तो टेक्सोनॉमी इसकी देख लेते हैं फर्दर कैसे कैटेगराइज किया गया है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ये थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड द लास्ट वन इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। तो अब इसमें जो है हमारे पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में 4 टाइप्स आती हैं, अलोहा, CSMA और CD, CSMA और CA। और सेकंड में कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को फर्दर किया गया है रिजर्वेशन, पॉलिंग और टोकन पासिंग। और लास्ट वन हमारे पास है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, इसमें है FDMA, TDMA और लास्ट इज CDMA। तो ठीक है, हम इनको वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हम देखेंगे रैंडम एक्सेस 12.1। In random access or contention method, no station is superior to another station and none is assigned to control over another. At each instance, a station that has data to send use a procedure defined by a protocol to make a decision on whether or not to send. This decision depends on the state of the medium, idle or busy. तो इसके जो हमारे पास ये मेथड है, इट्स नेम, इसका दो फीचर्स है हमारे पास। देयर इज नो स्केड्यूल टाइम फॉर अ सेंड टू ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन इज रैंडम अमंग द स्टेशंस, दैट इज व्हाई दीज मेथड आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस। तो हमारे पास ये मेथड क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सेस। तो इसके बाद हमारे पास पहला था, उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया अलोहा में। अलोहा हमारे पास जो है, earliest random access method was developed at the University of Hawaii in the early 1970. Was designed for a radio wireless LAN, but it can be used on any shared medium. तो ये जो है अलोहा, आपको जैसे हमने अभी देख लिया, ये अर्लीस्ट ये रैंडम एक्सेस मेथड है, डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने अर्ली ये 1970 में, डिज़ाइन किया गया था रेडियो वायरलेस लैन के लिए। इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेयर्ड मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्योर अलोहा। इसी का ये अलोहा के अंदर हमारा क्या आया, अलोहा। ओरिजिनल अलोहा जो हमारा प्रोटोकॉल होगा वो क्या कहलाएगा, प्योर अलोहा। दिस इज सिंपल बट एलिगेंट प्रोटोकॉल। The idea is that each station send a frame whenever it has a frame to send multiple access. अब इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। There is only one channel to share. There is the possibility of collision between frames from different stations. अब ये प्योर अलोहा की आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर नंबर 12.2। इसमें 4 स्टेशंस यूज किए गए हैं, राइट। 4 स्टेशंस हैं और हर जो भी हमारे पास ये जो प्योर अलोहा है, ये हमारे पास ये जो पैकेट्स हैं हमारे, ये प्रॉपर हर तरह के जो भी हमारे पास कलर है उसके 2 हमारे पास ये इसके हैं। लाइक ये डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू के 2 हैं, ब्लैक है तो ब्लैक के 2 हैं, और लाइट स्काई ब्लू है तो उसके भी 2 हैं, वाइट है तो वो भी 2 हैं हमारे पास। अब देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा, ये फर्स्ट स्टेशन के फर्स्ट से, और एंड कहाँ, डेस्टिनेशन हमारा क्या, थर्ड स्टेशन के ये लाइट सा स्काई ब्लू वाला। अब ये देख लें ये कैसे आपको पता चला, ये सेंडर और ये रिसीवर है।
अब ये देखें कि हमारा कोलिजन ड्यूरेशन, ये देख रहे हैं आप कोलिजन ड्यूरेशन, ये बार बनी हुई है पूरी एक, ये सब कोलिजन ड्यूरेशन में है, ये दोनों, ये जो हमारे ये सारे के सारे ये दो बार्स लगी हुई है, कोलिजन है, इट्स अ कोलाइड, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये ट्रांसफर नहीं हो रहे, हमारा क्या होगा, एक्ट आएगा, कोलिजन ये डिस्ट्रॉय हो गया हमारे, एक्नॉलेज आएगा, तो एंडिंग हमारा वेट्स फ्रॉम रिसीविंग नेशन, और अगर टीबी आएगा तो बैक ऑफ टाइम। अब हमारे पास क्या है, सेंटर हमारा फिर ये होगा स्टेशन 1 पे और रिसीवर हमारा स्टेशन 3 के लास्ट पे। तो ये हमारे पास क्या था, प्योर अलोहा। प्योर अलोहा की आपने डायग्राम भी देख ली। उसके बाद हमारे पास ये आता है प्योर अलोहा प्रोटोकॉल का प्रोसीजर। हम एक बार देख लेते हैं ये प्रोसीजर। अब इसमें पहले आपको बताना चाहिए के जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, टीपी हमारे पास मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है, टीएफआर हमारे पास जो एवरेज ट्रांसमिशन टाइम है, टीबी मैंने आपको बताया बैक ऑफ टाइम है, आर इंटू टीपी और आर इंटू टीपी। अब हमारे पास आ गया लास्ट वन इज आर। आर हमारे पास क्या है, रैंडम नंबर 0 to 2k-1। अब हमारे पास ये क्या है, स्टेशन हैज अ फ्रेम टू सेंड दिस, k इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सेंड किया उसने, फ्रेम सेंड किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, वेट। टाइम आउट पीरियड हमारे पास, ये टाइम आउट पीरियड हमारे पास जैसे ही आया तो हमारे यहाँ पे क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय टीपी, 2 मल्टीप्लाई बाय टीपी, टीपी इट्स अ मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम। एक्नॉलेज रिसीव्ड हुआ हमारे पास, जैसे ही रिसीव ट्रू हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेस। अगर फ्रेम ये फॉल्स हुआ तो देन वो k+1 ऐड करेगा हमारे पास, तो उसका क्या होगा, स्टिल वो अगर उसी तरह वो ना हुआ अगर तो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर वो उसने क्या करना है, जैसे ही इसके पास आएगा k = k+1 तो इसने क्या करना है, एडिशनल कर देना है, ऐड करना है r। क्या ऐड करेगा, r ऐड करेगा, तो r हमारे पास फिर उसके बाद क्या होगा, वेट टीबी इज r इंटू टीपी, r इंटू 8fr। तो ये बैक ऑफ टाइम है हमारे पास, ये करके तो दोबारा से वो लूप इस तरह आपकी चलती भी जाएगी। इन ऑल ट्रांजैक्शंस, इन ऑल कम्युनिकेशंस k इज ग्रेटर देन k max, और k max की वैल्यू आप इधर नोट कर लीजिएगा, k max की वैल्यू इज यूजुअली चूजन एज 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या हमारा प्योर अलोहा प्रोटोकॉल का प्रोसीजर हमारे पास। नेक्स्ट इसका हमारे पास क्या आता है, वल्नरेबल टाइम। दिस वल्नरेबल टाइम में क्या आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ टाइम इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स। अब that the station send fixed length frames with each frame taking TFR seconds to send। अब ये देखें इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, क्यों? अब वल्नरेबल टाइम इसका हम देखेंगे, A's जो है सेंड कर रहा है कोलाइड्स विद B's बिगिनिंग, और B सेंड कर रहा है कोलाइड्स विद C बिगिनिंग। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखें A और B के दरमियान ये दोनों कोलाइड्स, और B और C के दरमियान दोनों कोलाइड्स, तो इट्स मीन कोई भी ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमारे पास ये T नहीं होगी, तो ये हमारे पास वल्नरेबल टाइम जो है T-FR यहाँ पे, और स्टार्ट वैसे हो रहा था ये हमारा T टाइम से A, और T+FR जो है हमारे पास T+FR इट्स टाइम व्हेन BT मतलब बैक ऑफ टाइम is going to finish or vacate the medium। तो ये हमारे पास क्या था, vulnerable time इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसका, स्लॉटेड अलोहा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्लॉटेड अलोहा जी। दिस स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा हैज अ वल्नरेबल टाइम T = TFR। हम जैसे ये भी प्रीवियस में पढ़ के आए हैं। There is no this is so because there is no rule that defines when the station can send। अब प्रॉपर स्लॉटेड अलोहा जो है, इन स्लॉटेड अलोहा we divide the time into slots। टाइम जो है वो डिवाइड करते हैं स्लॉट्स के अंदर, 2 of TFR seconds and force the station to send only at the beginning of the time slot। जैसे आप ये फ्रेम देख रहे हैं, 4 स्टेशंस हैं, ठीक है, और आपका जो है हमारे पास कोलिजन ड्यूरेशन आप देख रहे हैं, स्लॉट्स में ये इसको किया गया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 6 स्लॉट्स यूज़ हो रही हैं, और 4 आपके पास क्या है, स्टेशंस हैं, ठीक है।
तो अब इसका क्या है, बिकॉज अ स्टेशन इज अलाउड टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंक्रोनाइज्ड टाइम स्लॉट, इफ अ स्टेशन मिसेस दिस मोमेंट it must wait until the beginning of the next time slot. This means that the station which started at the beginning of the slot has already finished sending its frame. Of course, there is still the possibility of collision if two stations try to send at the beginning of the same time slot. तो ये हमारे पास आप जैसे ये collisions देख रहे हैं, आपका सेंडर भी है और रिसीवर भी है, मतलब आपका सेंडर इट्स स्टेशन 1 और आपका रिसीवर हो स्टेशन 4 पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा कवर होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।